जय हिंद दोस्तों। टाटा ग्रुप देश और दुनिया में अपने 10 क्लस्टर्स को 30 कंपनियों के साथ परिचालन कर रहा है, जिसका कारोबार 100 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। आज के समय पूरे टाटा ग्रुप की वैल्यूएशन या नेटवर्थ की बात करें तो ये $400 बिलियन से भी ज़्यादा बताई गई है। दोस्तों, आप चाहे रेगिस्तान में हो या पहाड़ों पर, चाहे गाँव में हो या शहर में, टाटा ग्रुप की कोई ना कोई चीज़ आपको अपने पास ज़रूर दिखाई देगी। फिर चाहे वह नमक चाय हो या फिर ट्रक, बस या गहने। टाटा ग्रुप एक ऐसा समूह है जिसकी खासियत ही यही है कि यह हर किसी से जुड़ा हुआ है। चलिए बात करते हैं अब इन 10 क्लस्टर के बारे में। पहला क्लस्टर है कंज्यूमर एंड रिटेल। इसके अंदर 6 कंपनियां टाटा केमिकल्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वोल्टास, टाइटन, इन्फिनिटी रिटेल का क्रोमा ब्रांड, ट्रेंट का स्टार बाजार नाम प्रमुख हैं। ट्रेंट के प्रमुख ब्रांड्स में वेस्ट साइड, जूडियो और लैंडमार्क शामिल हैं। दोस्तों, तनिष्क जो कि एक ज्वेलरी ब्रांड है, यह टाटा की टाइटन कंपनी के अंडर ही आता है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करें तो टाटा टी, टाटा नमक, टाटा संपन्न ब्रांड इसी के अम्ब्रेला के नीचे आते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की पहुंच भारत में 20 लाख से ज़्यादा घरों तक है। स्टारबक्स के साथ मिलकर कंपनी स्टारबक्स नामक जॉइंट वेंचर भी चलाती है। दूसरा क्लस्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी। इसके अंदर टाटा ग्रुप की 4 कंपनियां टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा एलेक्सी, टाटा डिजिटल और टाटा टेक्नोलॉजी शामिल हैं। टीसीएस की अगुवाई में ग्रुप की आईटी कंपनियां पूरी दुनिया में ऑपरेशनल हैं। टाटा ग्रुप की आधे से ज़्यादा वर्कफोर्स टीसीएस से ही जुड़ी हुई है। यह शेयर बाजार में लिस्टेड है और मार्केट कैपिटल के लिहाज में भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। टाटा एलेक्सी डिज़ाइन व टेक्नोलॉजी सर्विस में दुनिया के दिग्गज प्रोवाइडर्स में शामिल है। टाटा डिजिटल के अंडर टाटा की न्यू ऐप वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट क्लस्टर है ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव सेक्टर में टाटा मोटर्स का नाम आप सभी जानते हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल से लेके कमर्शियल व्हीकल्स और डिफेंस व्हीकल तक बनाती है। टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी जैगुआर लैंड रोवर ब्रिटेन की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर है। टाटा मोटर्स भारत के अलावा ब्रिटेन, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया में भी अपना परिचालन करती है। टाटा मोटर्स ने अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी अपनी एंट्री कर ली है। भारत में टाटा मोटर्स की टाटा नेक्सॉन ईवी, सफारी, अल्ट्रोज, टियागो आदि शामिल हैं। टाटा ऑटोकॉम्प यानी ऑटो कंपोनेंट सिस्टम ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और इंजीनियरिंग सर्विस में दिग्गज सप्लायर चेन का मालिक है। नेक्स्ट क्लस्टर है स्टील। स्टील सेक्टर में टाटा स्टील मौजूद है। भारत में टाटा ऑटोमोटिव स्टील, एग्रीकल्चरल स्टील, कंस्ट्रक्शन स्टील, हैंड टूल्स, स्टील पाइप्स, फेरो अलॉयज, बियरिंग्स और प्रिसीजन ट्यूब्स एटसेट्रा प्रोडक्ट का निर्माण करती है। अगला क्लस्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में टाटा की कहानी आज़ादी से पहले ही शुरू हो गई थी। आज ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और रियल्टी क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। दोस्तों, सिक्स्थ क्लस्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में टाटा समूह 1919 में न्यू इंडिया इंश्योरेंस के जरिए उतरा था। 1956 में न्यू इंडिया इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन हो गया और अभी फाइनेंशियल सर्विसेज में टाटा समूह की फ्लैगशिप कंपनी टाटा कैपिटल मौजूद है। यह एक एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है। इंश्योरेंस सेक्टर में समूह एआईए और एआईजी के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर चलाता है, जिनके नाम टाटा एआईए लाइफ और टाटा एआईजी हैं। इसके अलावा टाटा एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड ऑफशोर फंड्स की भी पेशकश करती है। अगला क्लस्टर है टूरिज्म एंड ट्रैवल। टाटा समूह साल 1903 से ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में है। 1903 में ताजमहल होटल की स्थापना मुंबई में हुई थी। होटल इंडस्ट्री में समूह इंडियन होटल्स कंपनी के जरिए अपना परिचालन कर रहा है। दोस्तों, ये टाटा समूह ही है जिसने एयर इंडिया को टाटा एयरलाइंस के नाम से शुरू किया था। 1956 में एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन हो गया और यह सरकार के अंडर आ गई थी। अब एयर इंडिया एक बार फिर से टाटा समूह ने खरीद लिया है। इसके अलावा टाटा एसआईए एयरलाइंस यानी सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर एसआईए एयरलाइंस चलाता है, जो विमानन कंपनी विस्तारा का परिचालन देखती है। लेकिन रिसेंटली टाटा ने विस्तारा को अभी एयर इंडिया के अंडर ही कर दिया गया है। समूह एयर एशिया के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर में एयर एशिया इंडिया के जरिए भी एयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है।
इससे आगे हम बात करते हैं टेलीकॉम एंड मीडिया सेक्टर में। टाटा समूह टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा स्काई और टाटा टेली सर्विसेज के जरिए परिचालन करता है। दुनिया की 70% यानी 70% से ज़्यादा टेलीकॉम कंपनियां टाटा कम्युनिकेशंस के नेटवर्क का ही इस्तेमाल कर रही हैं। दुनिया के 25% से ज़्यादा इंटरनेट रूट्स टाटा कम्युनिकेशन के नेटवर्क पर उपलब्ध हैं। कंपनी दुनिया के सबसे बड़े सबमरीन फाइबर नेटवर्क का भी मालिक है। नेक्स्ट क्लस्टर है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। इस सेगमेंट में समूह की कंपनियां टाटा इंटरनेशनल, टाटा इंडस्ट्रीज और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन शामिल हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन एक एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है। टाटा इंटरनेशनल एक ग्लोबल ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो 5 बिजनेस वर्टिकल्स एंड मेटल्स, मिनरल एंड एग्रो ट्रेडिंग, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और लेदर प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट है। फाइनल क्लस्टर है दोस्तों एरोस्पेस एंड डिफेंस। टाटा ग्रुप इस वर्टिकल के जरिए दशकों से भारतीय सेना के लिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बना रहा है। टाटा एडवांस सिस्टम इस दिशा में कार्यरत है। कंपनी के 6 फोकस एरिया हैं: एरोस्पेस, यूएवी, मिसाइल्स, रडार, कमांड एंड कंट्रोल एंड होमलैंड सिक्योरिटी। टाटा एडवांस सिस्टम भारत के इंटरनल सिक्योरिटी या रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लॉकहीड मार्टिन, जो एक अमेरिकन कंपनी है, बोइंग, वो भी एक अमेरिकन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर चला रहा है। अब नए पार्टनर के तौर पर एयरबस का भी नाम इस समूह से जुड़ गया है। टाटा का फोकस फाइटर जेट यानी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वेपन सिस्टम और लैंड सिस्टम के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रमों को लेकर वैश्विक यानी वर्ल्ड ओईएम के साथ भागीदारी करने पर है। इनके अलावा टाटा ग्रुप के एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी टिस, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स एटसेट्रा। दोस्तों, इसी के साथ होता है वीडियो का अंत। वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें और चैनल को